हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ही प्रमोद। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बताने जा रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स में आज मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आपने क्लास 8 में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मूला को आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया था। आज मैं उसके रिवाइज करते हुए और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसका जो एक्सप्रेशन होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम इस टर्म्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। मेरे बातों को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर दो टर्म्स और यहाँ पर दो टर्म्स, और दोनों टर्म्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। मैंने पिछले कभी किसी क्लास में इसका एक प्रॉपर्टी भी आपको बताया था कि कैसे हम आइडेंटिटीज के इस्तेमाल करके इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अगर आपको इसका आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट निकालना है तो मैं उस प्रॉपर्टी को भी एक बार आपके सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पर दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स हमारा सेम है। तो आपका प्रॉपर्टी के अनुसार से इस फर्स्ट टर्म का सबसे पहले प्रोडक्ट, या दोनों जो फैक्टर्स हैं इसके फर्स्ट टर्म, यानी यहाँ भी x और यहाँ x, यह दोनों टर्म का सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस हमेशा आपको दिमाग पर रखना है। उसके बाद यह जो सेकेंड टर्म है, यह सेकेंड टर्म का सम y प्लस वाई, जो सेकेंड टर्म है इसका सम, और इस सम के साथ फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, अब प्लस अब इस बार सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट। ध्यान से देखेंगे इसको, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट प्लस सेकेंड टर्म का सम इनटू फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, अब प्लस सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई 2y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट निकालने के बाद अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर है। हम फिर इसको सम को मल्टीप्लाई करते हैं, अब 2y इंटू एक्स 2xy अब प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, हमने प्रोडक्ट को इस आइडेंटिटी के इस्तेमाल करके निकाल कर दिखाया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कैसे हुआ। तो स्टूडेंट्स, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या हमने जैसे ही यह आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया उस तरह से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हो। उसी तरह से x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आइडेंटिटीज के रूप में आएगा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आपका है x प्लस वाई और x माइनस वाई। थर्ड में आप देखिएगा कि दोनों टर्म का सम और दोनों टर्म का डिफरेंस का प्रोडक्ट निकालना है। सम हमारा और डिफरेंस हमारा जो है वह सेम नंबर से बना हुआ होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इस दोनों को इस प्रॉपर्टी पर आइडेंटिटीज के इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। और चौथा नंबर हुआ आपका, अगर आपके पास 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स से बना हुआ कोई टर्म्स दिया हुआ है और उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो इसका फॉर्मूला के अनुसार से हम a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
अब प्लस 2CE। यह जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जो होता है ना, इसको आप एक जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उस ट्रिक के अनुसार से आपको करना क्या है कि बस आप सही ढंग से ऑर्डर को समझेंगे और प्लस माइनस के जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपको मैंने एक सर्कल की तरह एक फिगर बना दिया और यह फिगर के अनुसार से यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C दे दिया। ध्यान से अब मेरी बात को देखते चले। अगर हमारे पास टर्म्स के रूप में A, B और C दिया हुआ है तो आप मेंटली यानी दिमाग पर सोच लीजिए कि हमारे पास A, B, C कैसे किस ऑर्डर में रखा हुआ है। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म का स्क्वायर, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों जो टर्म्स हैं यह हमेशा आपका स्क्वायर भी रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। अगर नेगेटिव भी रहता है टर्म्स तो उसका स्क्वायर जो होता है वह पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद करना क्या है कि प्लस 2ab, क्योंकि हमारे पास a, b और c तीनों जो है पॉजिटिव है तो हमारा यह पॉजिटिव निकलेगा। अगर प्लस और माइनस का अगर डिफरेंस रहेगा तो आपका क्या निकलेगा, वह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म्स के रूप में निकल सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, a से b को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखेंगे, a से b यानी ab हो गया। उसके बाद आप b से c की तरफ बढ़ते हैं तो bc, उसके बाद c से a की तरफ बढ़ते हैं तो ca, और इस तरह से आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो हो रहा है यह एक्सप्रेशन के रूप में निकला है। इसको हम लोग सिंपली एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहते हैं, यानी x प्लस वाई का एक्सपेंडेड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यह तीनों टर्म्स में अगर निगेटिव और पॉजिटिव अगर हो जाए उस कंडीशन में हमारा आइडेंटिटीज में क्या फर्क पड़ता है उस पर ध्यान से समझना है। अगर आपके पास a प्लस बी माइनस सी दिया हुआ है, इसका आइडेंटिटीज को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालना है, तो हम फर्स्ट तीनों टर्म का प्रोडक्ट जो होगा वह स्क्वायर के रूप में जो निकालना है उसको निकाल लेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर c निगेटिव है बट जब स्क्वायर के रूप में निकलेगा वह पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद अब ध्यान देना है, हम यहाँ पर चलते हैं a, b और c। c यहाँ पर निगेटिव है तो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि c निगेटिव है तो c का निगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा। अब हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो ab यानी दोनों पॉजिटिव तो 2ab हो गया। उसके बाद b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, c निगेटिव है और b पॉजिटिव यानी इसका प्रोडक्ट जो होगा माइनस 2bc हो गया। उसके बाद c और a का प्रोडक्ट निकालना है तो c और a में c निगेटिव यानी इसका प्रोडक्ट जो होगा निगेटिव हुआ 2ca। और इस तरह से हमने यह पॉजिटिव और निगेटिव भी टर्म्स अगर दिए हुए हैं तो कैसे इसका एक्सप्रेशन को निकालेंगे, इसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालेंगे, यह आपने समझा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं भी अगर इस तरह के बाइनोमियल टर्म्स आपको दिया हुआ हो, बाइनोमियल कहने का मतलब कि बाई क्वाड्रेटिक टर्म्स जिसका पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, उस कंडीशन में कैसे आप इसका एक्सप्रेशन को निकालेंगे, कैसे इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को निकालेंगे, आपने अभी समझा। और इसे आप 2 बार 4 बार 5 बार जरूर कोशिश करके देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। दैट्स ऑल। ओके।